ये लपटें सब कुछ जलाने पर आमादा हैं। ऊंची इमारतों वाले शहर ग्रेटर नोएडा की एक बिल्डिंग में लगी इस आग को देखकर वहां मौजूद लोग भी हक्के बक्के रह गए। भाई गेट खोल दिया ये। अरे यार, अभी तो गेट बंद है। भाई हो गया काम, हो गया। अरे चौथे पे भी जाएगी। उनका डर ये है कि अगर आग और ज्यादा फैल गई तो कई फ्लैट को अपनी चपेट में ले लेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी 2 की एक बिल्डिंग में सुबह अचानक आग लग गई। दूसरी मंजिल पर फ्लैट में जिस वक्त आग लगी, फ्लैट बंद था और उसमें कोई मौजूद नहीं था। आग दूसरी मंजिल से फैलकर तीसरी मंजिल तक पहुंच गई और दोनों फ्लैट एक साथ जलने लगे। आग को देखकर डरे सहमे बिल्डिंग के सभी लोग नीचे आ गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बिल्डिंग में लगा फायर सिस्टम आग को बुझाने में नाकाम साबित हुआ, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। घंटों की कोशिश के बाद आग बुझ सकी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में आज सुबह 9:15 पर गौर सिटी 16 के इस फ्लैट में आग लगी और आग सेकेंड फ्लोर पर लगी और आग लगते लगते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। राहत की ये बात रहे कि जिस फ्लैट में आग लगी वो फ्लैट बंद था, क्योंकि जो फ्लैट का ऑनर राहुल सिंह है वो फ्लैट पर मौजूद नहीं थे। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर एक काबू पाया गया। फ्लैट में आग लगने की घटना ने एक बार फिर ऊंची इमारतों में आग से सुरक्षा को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाहियों को उजागर कर दिया है। जिस फ्लैट में आग लगी थी उसका मालिक परिवार समेत एक दिन पहले ही छुट्टी पर गया हुआ था। दावा है कि बाथरूम में गीजर ऑन ही छोड़ गया था, जिसके कारण आग लग गई। दूसरी लापरवाही सोसाइटी के फायर सिस्टम में थी। उसे जब ऑन किया गया तो उसमें उतना फोर्स ही नहीं था जिससे आग बुझ सके। मतलब बिल्डिंग में आग से बचाव के लिए लगा उपकरण बेकार साबित हुआ। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मेंटेनेंस ले रहे हैं हाई, एंड कोई भी आके चेक नहीं करता कि स्प्रिंकलर है ठीक है। कभी एक बार महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, आज तक कोई नहीं आया देखने के लिए। अगर बच्चे रात को सो रहे होते वो भरपाई कौन देता? गौर सिटी दे देती। आज जब हमने पाइप लगाया उसमें पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? मुझे पंप के बारे में मालूम नहीं था। पंप कहाँ से चलेगा, कहाँ से प्रेशर आएगा। अगर उसमें 10-15 मिनट डीसी में चलेगा, अगर बहुत जल्दी हो जाता, हो सकता है कि बहुत कुछ कवर हो जाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर फ्लैट में आग लगी थी और ग्राउंड फ्लोर पर बच्चों का प्ले स्कूल चल रहा था। त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे हमारी 3 गाड़ियां रवाना हुई। यहां आके देखा गया कि बंद फ्लैट, जो ऑनर है राहुल सिंह, वो कल बंद करके फ्लैट जो है बाहर निकले हुए हैं जिले से, और इस बंद फ्लैट की वजह से सेकंड फ्लोर से जो बालकोनी में होते हुए 3rd फ्लोर के बालकोनी में आग लगी थी, जो कि हाफ कवर था, उसमें भी आग लगी हुई। अच्छी बात इसमें ये रही कि कोई भी इसमें इंजरी नहीं है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, चूंकि फ्लैट बंद था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1200 से ज्यादा ऊंची इमारतें हैं और इनमें करीब 10 लाख से ज्यादा फ्लैट हैं। बिल्डिंग में आग से बचाव का इंतजाम करना कानूनन बिल्डर के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले बिल्डर पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नियम के मुताबिक इमारतों में अंडरग्राउंड पानी का स्टोरेज होना चाहिए। हर फ्लोर पर आग से बचाव के इंतजाम होने चाहिए। पानी की सप्लाई पाइप हर फ्लोर पर जानी चाहिए। हर फ्लोर पर सीढ़ियों से आने जाने का चौड़ा रास्ता होना चाहिए। फायर फाइटिंग उपकरण ठीक ढंग से काम करने चाहिए। सोसाइटी के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। समय समय पर फायर मॉक ड्रिल होनी चाहिए। ज्यादातर बिल्डर फायर फाइटिंग सिस्टम तो लगा देते हैं, लेकिन सालों तक उसका रखरखाव नहीं करते हैं, जिसके कारण आग के वक्त फायर फाइटिंग सिस्टम फेल हो जाते हैं। ऐसा ही ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 2 में हादसे के वक्त हुआ। समय और पैसा बचाने के लिए बिल्डर्स नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, जिसकी वजह से हादसा और बड़ा हो जाता है। राजू राज, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।